भारत वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भगोड़ी का इतना सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसको यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वो अदा कर रही है कि आप लोगों ने उसको इतना सपोर्ट किया। उसने 6-6, 7-7, 8-8 और 10-10 चैनल बना लिए। जैसे कि आज की व्लॉग में उसने बताया कि भारत वालों ने ही उसे बहुत सपोर्ट किया है, और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचती, 8-8, 10-10 चैनल नहीं बनाती, जिसकी वो आज सेलिब्रेशन कर रही थी और केक उसने कट किया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात करूंगी भगोड़ी की आज की सुबह की लाइव की जो उसने शेयर किया है, उस पर मैं कुछ बात करने वाली हूँ और रिएक्शन देने वाली हूँ। बात यह है कि इस भगोड़ी ने वही किया जो वो करती आई है और सच बताया। आप लोग तो कबूल नहीं करते ना सच, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बताते। उसने सच ही कहा है, हमेशा से वो सच ही कहती आई है। बात यह है कि आप सबसे तो झट सच कहा नहीं जाता, लेकिन भगोड़ी जब भी आती है, भगोड़ी जब भी लोग वीडियो शेयर करती है, उसमें सच ही बता रही होती है। जैसे कि आज की वीडियो में उसने सच बताया कि अगर ये भारत के लोग इसे सपोर्ट नहीं करते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुंचती। आज उसके 18 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते, जिसकी वो सेलिब्रेशन कर रही थी। बिल्कुल सच बात है। भारत वालों, आप लोगों का वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करी जिसने उसको शरण दिया। सही बात है ना, आखिर आप लोगों ने शरण दिया तो आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है ना। आप लोगों ने उसको इतने मौके दिए हैं तो वो आज 18 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठी है और आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। देखिए, आपकी भाभी ने ताज पहना है तो अपने देवरों को ये बता रही है कि आप लोगों ने सपोर्ट इतना किया मुझे कि आज मैं ताज पहनकर 18 लाख सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन कर रही हूँ, केक कट कर रही हूँ। अच्छा जी, इस सेलिब्रेशन में घर के कोई अफराद नजर नहीं आए, कोई भी नहीं था, सिर्फ बबीता थी, वो चमची चाची, और उसको खास कर वीडियो में लाया गया है क्योंकि हम अभी बबीता पे बात कर रहे हैं ना कि बबीता ये मासूम 4 जो बच्चे हैं हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे, उसको लेकर रील्स बना रही है। लड़कियों को डांस सिखाया जा रहा है। भगोड़ी तो कभी भी अपने व्लॉग में इन बच्चों को जल्दी लेकर नहीं आती। ये कहती कि नहीं, हम सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखते हैं, लेकिन वो बबीता के हवाले कर दिए। वो सोशल मीडिया पे यूज नहीं करी बच्चों को। इस भगोड़ी को ये बात नहीं नजर आ रही, न दिख रही है, लेकिन हमें तो नजर आ रही है ना, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो पाकिस्तानी। इस भगोड़ी के तो बच्चे होने और ना होना एक बराबर है। उसे तो ये बात की भी फिक्र नहीं कि वो 4 बच्चों का मुस्तकबिल ये बबीता क्या बना रही है। ये हमें बताती है भगोड़ी कि नहीं, सोशल मीडिया पे बच्चों को लाने से क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है, बच्चों पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो बबीता रील्स बना रही है, गानों पर ठुमके लगाना सिखा रही है, वो क्या है भगोड़ी? शर्म करो भगोड़ी, शर्म करो। तुम्हारी वजह से तो इन 4 बच्चों को लेके कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, कितनी ज्यादा बच्चों को गालियां दी जा रही है, लेकिन तुझे कभी शर्म नहीं आएगी। सेलिब्रेशन करके दिखा रही है, तुझे तो अपनी खुशी से ही फुर्सत नहीं है, अपने ही आप में तू मगन है। तो क्या 4 बच्चों के लिए बोलेगी या आवाज उठाएगी या 4 बच्चों की हिफाजत करेगी? हमेशा से तूने 4 बच्चों का इस्तेमाल किया है और अब भारत वाले कर रहे हैं। जो हकीकत है वही बोल रही हूँ। बाद लोगों को बुरा लग जाएगा कि आप भारत का नाम ले रही हैं। लूंगी हकीकत। जब भगोड़ी ने वीडियो में नाम ले सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो खुलेआम कह रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप भारत वाले सपोर्ट नहीं करते तो वो आज यहाँ बैठी नहीं होती, आज ये 18 लाख सब्सक्राइबर लेकर सेलिब्रेशन नहीं कर रही होती। क्या हुआ उसके? इसका चैनल बंद कराया जा रहा था, इसका चैनल बंद हो गया, अर्निंग बंद हो गई। उसमें हमने भी वीडियोस बनाई, लेकिन कुछ भी नहीं आप लोगों के सामने है। हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया था, लेकिन हकीकत क्या है और सच क्या है खुल खुल कर हमारे सामने आ रही है कि कुछ भी केस में आज तक नहीं हुआ, चाहे चैनल को लेकर हो जाए या इसके बच्चों के हवाले से कोई बात हो जाए। ये भी कहा गया कि बच्चों के सारे काम कंप्लीट कर लिए गए, बस हैदर आएगा भारत और बच्चों को हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल कर आई है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये भगोड़ी का तो चार्जशीट ही नहीं फाइल हुआ, ये भगोड़ी तो कभी अदालत ही नहीं गई है, तो सीधा सीधा ये कैसे हो गया कि बच्चों के लिए सारे काम कंप्लीट कर लिए गए हैं? सारी बातें झूठ निकल कर सामने आ रही हमारे। ना ही अब तक हैदर भाई को वीजा मिला है और ना ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी असलियत निकल कर सामने आई है। भगोड़ी की तो असलियत हमारे सामने है ही, क्योंकि वो खुलेआम सब कुछ कर रही है, वो सच बता रही है। हमेशा से वो सच बताती आई है हमें और सच दिखाती आई है। हकीकत यही है, हमें पागल बनाया गया।
भगोड़ी सच कहती है, उसको सपोर्ट हासिल है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। और मजीद उसकी सपोर्टर बढ़ रहे हैं क्योंकि वो नकाब चढ़ाकर हमारे सामने बैठे थे ना, वो नकाब चढ़ाकर बैठे थे, हमारे साथ खेल खेल रहे थे, गेम खेला जा रहा था। असल तो सपोर्टर यही लोग हैं जिसके लिए वो सेलिब्रेशन कर रही है और ये बता रही है कि तुम लोग लड़ो मरो इन 4 बच्चों के लिए, मैं तो सेलिब्रेट करूंगी क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूं। वो ये बता रही है, तमाचा मारती है रोजाना आप लोगों के मुंह पे ही। हमारे मुंह पर तो उसने मारा, आप लोगों के मुंह पे रोजाना वो तमाचा मार रही होती है। अब फिर आप लोग कहते हैं कि हम ऐसा बोल देते, हम वैसा बोल देते, हम गलत बहुत बोल देते, लेकिन भगोड़ी जो बोल रही होती है असलियत लाकर खोल रही होती है। इस पे कभी आप लोगों ने नहीं बोलना है कि हाँ ये किस बेस पर बोलती है ये बात। उससे सपोर्ट तो हासिल है, अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो आज वो इस तरह सेलिब्रेशन नहीं कर रही होती, केक नहीं कट कर रही होती। आज भी बच्चे नहीं थे सोशल मीडिया पर, लेकिन आप लोगों को अगर बच्चों को देखना है ना तो बबीता के चैनल पर चले जाइएगा, जहां डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को ठुमके लगाने सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो काम भगोड़ी करके कमा के इन मीना फैमिली को ठुसा रही है, खिला रही है, हराम की रोटी तोड़ने दे रही है, कल को वो 3 बेटियां भी यही काम करेंगी। अभी से ट्रेनिंग देंगे तो ठुमके अच्छे लगाएगी ना। ये है भगोड़ी की असलियत, और ये मीना फैमिली की, और ये बबीता और पपीता चमची चाची की, जो पाकिस्तानी बच्चों को कैश कर रही है, रोजाना इस्तेमाल कर रही है, अपने वीडियोस में नचा रही है और पैसे छाप रही है और अपने घर को सजा रही है, बिल्डिंग बना रही है, टाइल्सें लग रही है। बबीता अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आती सोशल मीडिया पर? उसके बच्चे क्यों नहीं आते, डांस करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? गुलाम हैदर के बच्चे ही क्यों डांस करते हुए नजर आते इसके रील्सों में, इसके व्लॉग्स में? इनका जो खानदानी पेशा है वो पेशा सिखाया जा रहा है पाकिस्तानी बच्चों को। भगोड़ी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो तो सदा की बिगड़ी एक डांसर औरत है, जो क्लबों में जाकर डांस किया करती थी, जिसकी कोई हदूद नहीं थी। हदूद इतनी पार कर गई कि 3 कंट्री क्रॉस कर आके यहाँ बैठ गई है और ठुमके लगा रही है। ठुमके लगाना तो इसे बहुत अच्छे से आता है ना, यही तो काम किया करती थी गुलाम हैदर के पीठ पीछे। सो यहाँ इसे अच्छे से मौका मिल गया। ये आई थी बनने हीरोइन, बन गई यूट्यूबर, वो भी 18 लाख सब्सक्राइबर के साथ आज सेलिब्रेशन कर रही है। कल को और भी सेलिब्रेशन आएगी, क्योंकि 2 साल तो ऐसे ही निकल गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। बस हमारी ये बात पकड़ लेना, हमने ये कहा कि ना ही कुछ होगा, हो रहा है तो करके दिखाइए। गट्स है आप लोगों में, इस केस में कुछ करके दिखाया जाए, नहीं है। इसलिए तो अब आप लोग बच्चों पे आवाज उठाने की बजाय आप गुलाम हैदर पे आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं बच्चे लेकर दिखा। सबके चेहरे खुलकर सामने आ गए, सबके नकाब उतर गए, हर एक यही गेम खेल रहा था कि ये बच्चे पाकिस्तानी हैं, ये बच्चे मुस्लिम हैं। लेकिन ये भगोड़ी कभी भी होश में नहीं आएगी, क्योंकि ये भगोड़ी का खुद भी दीन ईमान नहीं है ना। उन लोगों के बारे में हम क्या बोलते हैं, भगोड़ी तो खुद बेईमान है। अपने बच्चों के लिए उसने जो किया है, लानत है इस पे, इस भगोड़ी पे। इसके बच्चों को एक तरफ गालियां दी जा रही है, ये दूसरी तरफ सेलिब्रेशन करती है। कमाल की बात है, इसे बच्चों से बहुत प्यार है। बकौल इसके लिए कहती है बच्चे मेरी जान है। तो कहा गया अभी तेरी जान बच्चे कि आज तूने सेलिब्रेशन की वीडियो डाल दी, कल रात जो कुछ हुआ वो तुझे दिखा नहीं, तू सुनी नहीं, शर्म नहीं आई तुझे, गैरत नहीं आई तुझे। खुशी मना रही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, भले वो तेरे बच्चों को गालियां क्यों ना दी जाए, तेरे बच्चों को ऑनलाइन गलत बात की जा रही है, जरा सा तुझे फर्क नहीं पड़ा, जरा सा भी। देखो व्लॉग्स मैंने शेयर किया, आप देखें, सेलिब्रेशन की जा रही है। शर्म नहीं है इस औरत को, जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है। और उन लोगों को भी जरा सी भी शर्म नहीं है कि इन बच्चों के लिए आवाज उठाने की बजाय, इंसाफ की दुहाई लगाने की बजाय, बच्चों पे, गुलाम हैदर पे उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं बच्चे लेकर दिखाओ। और फिर एक टीम तैयार की जाती है प्लानिंग से, और इन बच्चों को गंदी गंदी गालियां दिलवाई जाती हैं कि इन बच्चों को अगर गालियां दोगे तो गुलाम हैदर को और पाकिस्तानियों को तकलीफ होगी। पाकिस्तानियों को तकलीफ देने के लिए
मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। किसी में भी शर्म नहीं बाकी बची, किसी में भी नहीं। वो भगोड़ी तो थी ही गिरी सी गिरी औरत, लेकिन कुछ लोग हद दर्जा गिर चुके हैं और कहते हैं वो भारतीय है और वो सनातनी है। बहुत अफसोस की बात है। इससे ज्यादा आज मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। रिएक्शन देना भी नहीं चाह रही थी, बहुत दिल खराब हो रहा है, बहुत दिल उदास हो रहा है। बस इस भगोड़ी की वीडियो देखी तो दिल करा कि एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो बनाने में मुझे देर हो गई है, जबकि 8:30 बजे सुबह में वीडियो अपलोड कर देती हूँ हमेशा, लेकिन अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अक्सर मेरी टाइम जो है वो आउट हो जा रही है, फिर कोई बात छोटी मोटी रखना होती है तो मैं आकर रिएक्शन दे रही हूँ। ये है इसका ब्लॉग, आप लोग देखिए और बताइए कहाँ से इस भगोड़ी को, इस बेगैरत औरत को अपने बच्चों से प्यार है, मोहब्बत है। ये तो खुश है, ताज लगाकर बैठ गई है अपने देवरों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है ना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।